सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मंगलवार के दिन जो कि कल पड़ रहा है 12 मार्च को, इस मंगलवार के हनुमान जी के 4 उपायों का वर्णन करूंगा आपके सम्मुख में। ये 4 उपाय आपको वो सब कुछ प्राप्त करा देंगे जिसकी कामना लेकर आप कब से उपाय कर रहे हो, लेकिन आपके उपाय सफल नहीं हो पा रहे हैं। वो कौन से 4 उपाय हैं? ये कौन से उपाय हैं जिनको करने से आपका कार्य सिद्ध होगा, आपके मन की कामना सिद्ध होगी। यदि किसी ने आपकी कोख को बांध रखा है, वो बंधी हुई कोख भी खुल जाएगी, बस यदि आप ये उपाय कर लेते हो। आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। उपाय कैसे करना है हनुमान जी के, उन सभी उपायों का वर्णन मैं इस वीडियो में करूँगा। हनुमान जी जो कि भगवान शिव के ही अवतार हैं, और हनुमान जी जो कि कुल 6 भाई हैं, जिसमें हनुमान, गतिमान, प्रतिमान, इस प्रकार से हनुमान जी के भाई हैं। तो जो सबसे पहला उपाय हनुमान जी के भाई का उपाय है, वो है गतिमान जी का उपाय। हनुमान जी के भाई गतिमान जी, यदि आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, या फिर आपने कोई नया वाहन खरीदा है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर जो भी खरीदा हो, तो उस नए वाहन के साथ आप चाहते हैं कि उसका कोई भी एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए हनुमान जी के जो हनुमान, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये है हनुमान जी। तो हनुमान जी के एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। तो जो हनुमान जी है, हनुमान जी के उल्टे पाँव का सिंदूर, तो ये जो उल्टा पाँव है हनुमान जी का, इस वाले पैर का आपको सिंदूर लेकर आना है किसी भी पात्र में, और सिंदूर को लाकर जो आपकी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री वाले स्थान पर, और जो आपने नया वाहन खरीदा है उस नए वाहन पर आपको एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। स्वस्तिक का निर्माण करना है, और जब हनुमान जी के पैर से आप सिंदूर निकालेंगे तो नाम होना चाहिए गतिमान जी। और जब आप ये स्वस्तिक बना रहे हो, फिर आपकी फैक्ट्री पर बना रहे हो या फिर आपके वाहन पर बना रहे हो, यदि वाहन पर बनाओगे तो उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। फैक्ट्री पर बना दोगे, आप कोई लोहे का व्यापार करते हो या और कोई व्यापार करते हो, वहाँ बना दोगे तो आपका व्यापार उन्नति की ओर चलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन जब स्वस्तिक बना रहे हो तो हनुमान जी के भाई गतिमान जी का नाम अवश्य ही लीजिएगा। अब आप साथ के साथ में ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अब हम दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं, जो कि है आपकी सारी बाधाओं को समाप्त करने वाला उपाय, सारे कष्टों को समाप्त करने वाला उपाय। यदि जीवन में तकलीफों से घिरे हुए हो तो मात्र 21 दिन लगेंगे। वंश वृद्धि नहीं हो रही तो भी मात्र 21 दिन लगेंगे। इस उपाय को आप अवश्य ही कीजिए। उपाय किस प्रकार से, आपको एक मंत्र को याद करना होगा, और उस मंत्र को याद करके 21 बार इस मंत्र का जाप करना होगा, अग्नि को प्रज्वलित करके। आपके घर में ही आपको ये उपाय करना होगा। सबसे पहले जो मंत्र है उस मंत्र को हम आपको बता देते हैं। इस मंत्र को या तो आप लिख लेना या फिर याद कर लेना अच्छे से, मंत्र में त्रुटि कुछ भी ना हो। और इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। ये मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र को आपको जाप कर लेना है, रट लेना है अच्छे से, और रटने के बाद में 21 बार मंत्र का जाप करना है। पर जब मंत्र का जाप करने आप बैठोगे तो आपको क्या करना होगा, अपने घर में जो कंडा आता है, गाय के गोबर से जो कंडा बनता है, उस पे अग्नि को प्रज्वलित करना है, अग्नि जलानी है। यानी कि उसमें अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में आपके हाथ में थोड़े से काले तिल ले लेने हैं, एक जौ का दाना ले लेना है। जौ, जो खाने वाली जौ आती है जिसकी रोटी बनाई जाती है, उस जौ का दाना ले लेना है, और साथ में लेने हैं गूगल। अब आप बोलोगे भैया ये गूगल क्या होती है? तो आप किसी भी दुकान पर जो कि अगरबत्ती बेचते हैं या धूप बत्ती बेचते हैं, उनकी दुकान पर जाकर आप पूछोगे कि आपके पास में गूगल है, तो वो आपको गूगल अवश्य ही दे देंगे। गूगल गूगल हवन सामग्री के काम में आती है। तो आप उनसे गूगल लेके आ जाइए, 10 रुपये या 20 रुपये की आपको एक गूगल देंगे। तो उस गूगल का एक छोटा सा टुकड़ा अपने हाथ में लेकर, साथ में थोड़ा सा गाय का घी लेना है। तो कितनी वस्तुएं लेनी है आपको? कुल 4, थोड़े से काले तिल, एक जौ का दाना, गूगल और थोड़ा सा गाय का घी। फिर इन चारों को अपने हाथ में रखकर जो मंत्र मैंने आपको अभी बताया है, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र को जाप करते हुए कितनी बार जाप करना है? 21 बार।
जो आपके हाथ की वस्तु है उन सारी वस्तुओं को आपको अग्नि में छोड़ देना है, अग्नि के अंदर छोड़ देना है। 21 दिन लगेंगे, आपके जो भी शत्रु होंगे वो सब शत्रु आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। यदि किसी ने कोख बांध रखी है वो कोख भी खुल जाएगी। यदि आपको वंश वृद्धि और संतान की प्राप्ति चाहिए तो वो भी आपको प्राप्त होगी। जब आप वो छोड़ेंगे चारों वस्तुएं तो एक बार आपकी मनोकामना, जो आपके मन की कामना है, उसको अवश्य ही बोले। बालाजी महाराज आपके मन की मनोकामना को पूर्ण अवश्य ही करेंगे। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है वह आंकड़े का उपाय। जो सफ़ेद आंकड़ा आता है या तो वो, या फिर जो गुलाबी कलर का आंकड़ा आता है वो, उसके आपको पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लेने हैं? कुल 108 पत्ते ले लेने हैं। 108 पत्ते लेने के बाद में आपको क्या करना है, प्रत्येक पत्ते पर चंदन से सीताराम लिखना है। क्या लिखना है आपको? प्रत्येक पत्ते पर चंदन से सीताराम। सीताराम लिखते समय जो आपके मन की कामना है उस कामना को बोलना है, उस भावना को व्यक्त करना है। उस कामना को बोलते हुए प्रत्येक पत्ते पर चंदन से सीताराम लिखना है। और जब आप लिख देवे हर एक पत्ते पर चंदन से सीताराम, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 107 पत्तों पर ही लिखना है, एक पत्ते पर आपको चंदन से सीताराम नहीं लिखना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और जब आप ये एक जो पत्ता जिस पे आपने सीताराम नहीं लिखा है उसको जो 107 पत्ते हैं उसके साथ में जोड़कर एक माला का निर्माण करना है। अब ये जो एक माला बनाओगे आप कुल 108 पत्ते की, तो ये जो एक पत्ता है जिस पे आपने सीताराम नहीं लिखा, उस पत्ते को आपको माला में किसी भी स्थान पर बांध देना है। पहले नंबर पर बांध सकते हो, 31वें नंबर पर बांध सकते हो, 51 नंबर पर बांध सकते हो, या 108वें नंबर पर भी बांध सकते हो। कहीं पर भी उस पत्ते को बांध दीजिए। उस माला को लेके जाइए मंगलवार के दिन, और हनुमान जी के कले में, या फिर जो हनुमान जी की मूर्ति हो, जो हनुमान जी का मंदिर हो, उस मंदिर के अंदर आपकी मनोकामना बोलते हुए उस माला को पिना दीजिए। जो भी आपकी कामना होगी वह 2 या 3 मंगलवार के अंदर अंदर पूर्ण हो जाएगी। उपाय आपको केवल एक बार करना है, एक मंगलवार को करना है। दूसरे या तीसरे मंगलवार तक आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अगला उपाय जो कि कार्य की सिद्धता के लिए है, या आप किसी कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं, उस कार्य की सिद्धता चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। आपको सबसे पहले तो पता लगाना है कि आपके शहर में दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर कौन सा है। अब उस मंदिर में आपको जाना है और सबसे पहले 5 पीपल के पत्ते ले लेने हैं। 5 पीपल के पत्तों को लेने के बाद में, जैसे ये 5 पीपल के पत्ते हो गए, आपको घर पे ही गाय के घृत से, यानी कि गाय के घी से आपको बेसन के लड्डू बनाने हैं। क्या बनाने हैं? बेसन के लड्डू। और ये बेसन के लड्डू बना के, जैसे आप मंदिर में जाओगे तो 5 पीपल के पत्ते पर एक एक लड्डू, यानी एक एक पीपल के पत्तों पर एक एक लड्डू रख दोगे। उसके बाद में इन पांचों पत्तों के बीचों बीच आपको एक दीपक बनाना है, आटे का दीपक बनाकर रख देना है। और उस आटे के दीपक को बनाकर रखने के बाद में उसमें आपको डालना है तिल्ली का तेल। तिल्ली का तेल डालकर आपकी कामना करके, आपके कार्य की सिद्धता की कामना करके उस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में। लेकिन जब आप ये पीपल का पत्ता या फिर उसके ऊपर लड्डू रख रहे हो या दीप प्रज्वलित कर रहे हो, तो एक बार जो मैंने मंत्र आपको भी बताया था उस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। एक बार जब आप पीपल के पत्ते पर लड्डू रखना प्रारंभ करोगे और जब दीप प्रज्वलित करोगे तो पहले 11 बार मंत्र बोलोगे, उसके बाद में इस दीप को प्रज्वलित कर देना। जिस भी कार्य के लिए आप जाओगे वो कार्य आपका सफल अवश्य ही होगा। जिस कार्य को करोगे उसमें सिद्धता प्राप्त आपको अवश्य ही होगी। तो ये थे हनुमान जी महाराज के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर